साथियों, आज की इस पब्लिक मीटिंग में, इस प्रोटेस्ट मीटिंग में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले हमारे बीच में जो टीचर्स आ चुके हैं, मैं गुजारिश करूंगा वो सामने आ जाए, सामने आके बैठ जाए। प्रभु सर हमारे बीच में है, सुनीता रेड्डी मैम हमारे बीच में है, केवी सर हमारे बीच में है। बाकी कुछ टीचर्स हैं वो अपनी व्यस्तताओं के बावजूद थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचते होंगे। साथियों, आज ये जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी शहर से पहले, ये इसी कड़ी का एक दूसरा हस्तक्षेप है। इससे पहले भी एक और छोटी डॉक्यूमेंट्री पटी बिवाई यही जेएनयू के साथियों ने बनाई थी। ये YouTube पर भी अवेलेबल है। आप लोगों से गुजारिश रहेगी, आप चाहें तो इसे सर्कुलेट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं YouTube पर पटी बिवाई और शहर से पहले, ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल है। आज हम तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जब पिछले 8 रोज से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के इस कॉल से 13 डालू का एक कॉल हम लोगों ने दिया और वो देने के लिए हम लोग मजबूर हुए। उसके पीछे 2 कारण हैं। उसके पीछे कारण है कि लंबे समय से छात्रों के हॉस्टल के सवाल पर, मजदूरों के अधिकारों के सवाल पर हम लोग लगातार बार डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रशासन के पास जा रहे अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बातचीत होती है, कुछ वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे कागजों पर ही रह जाते हैं। उन्हें हकीकत में बदलते हमने नहीं देखा। इसलिए ये जरूरत समझी कि अब प्रशासन भवन के बाहर हम लोग पुख्तगी से डटे रहें, यहाँ से ना जाएं। लेकिन जिस वक्त में हम अपना प्रदर्शन, अपना धरना चला रहे हैं, आज एक बात हमें जरूर रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, आज एक बात हमें जरूर अंडरलाइन करनी चाहिए कि बाकी तमाम डिमॉन्स्ट्रेशन में जो जेएनयू कैंपस के अंदर अक्सर होते रहते हैं, उसमें और इस 13 डालो आंदोलन में एक फर्क है। एक फर्क है कि आप देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन के भीतर छात्र जो है मजदूरों के सवाल पर और मजदूर जो है छात्रों के सवाल पर एक साथ, एकजुटता से एक जगह पर मौजूद है और नारे लगा रहे हैं। ये जो फर्क है, ये मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव है। ये एक अहम बात है उस आंदोलन के भीतर, उस कॉन्शियसनेस रेजिंग के अंदर जो हम इस कैंपस के अंदर बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। आज जब हम लोग यहाँ पर अपने सवालों के साथ में हैं, हॉस्टल का सवाल लगातार एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के भीतर पिछले दिनों एकेडमिक काउंसिल में उठाया गया। कई मरतबा वाइस चांसलर से बात हुई। एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के भीतर हमें कहा गया कि मार्च में बनाएंगे, मार्च में कहा गया अप्रैल में बनाएंगे, अप्रैल फर्स्ट वीक में मीटिंग होती है, कहा अप्रैल एंड तक बना देंगे। और उसके बावजूद भी जब हम पहुंचते तो हमसे कहा जाता है कि टीडीए से क्लियरेंस नहीं मिला, हमसे कहा जाता है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिला। शिप्रा के पीछे जो शिप्रा 2 हॉस्टल बनना था, वहां पे पेड़ लगे हुए, जब तक वो साफ नहीं होंगे तब तक नया हॉस्टल नहीं बनेगा। ये स्थिति तब है जब आज के समय में जो नए छात्र आने वाले हैं, तकरीबन 2200 के आसपास नए छात्र आएंगे और 400 स्टूडेंट का बैकलॉग है। कुल मिला के 2600 के आसपास नए छात्र आने वाले हैं और जेएनयू कैंपस से ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 के लगभग छात्र इस कैंपस को छोड़ेंगे। उस समय में आधे से ज्यादा छात्रों के पास रहने की शायद जगह नहीं होगी। इस वक्त एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के भीतर हम लोगों ने कुछ क्रिएटिव सजेशंस दिए थे। हम लोगों ने कहा कि जो एसपीएस डॉर्मेट्री है, जिसमें पिछली मर्तबा तकरीबन 80 के आसपास छात्र रहे, अगर उसमें थोड़ा सा कामकाज और किया जाए, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आप 200 के आसपास उस डॉर्मेट्री को रहने लायक बना सकते हैं। उसमें कुछ बातें मानी गई हैं। फिलहाल जरूर ये माना गया कि 25 नए कमरे वहां पे बनाए जाएंगे और 2 वार्डन फ्लैट बनाए जाएंगे और उस एसपीएस डॉर्मेट्री को जो हमारी डिमांड थी कि एक हॉस्टल में तब्दील किया जाए, फिलहाल उसे दामोदर हॉस्टल के नाम से एक हॉस्टल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कल तक निगोशिएशन जो हुआ था उसमें रेक्टर मैडम ने हमसे कहा कि ये दिसंबर से पहले संभव नहीं है। आज जरूर आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि आज शाम को फिर से जो आज सारे दिन हमारी बातचीत होती रही, उसके नतीजे उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर एसपीएस डॉर्मेट्री में शायद रहने की जगह मुहैया कराई जाएगी, जो मुझे लगता है कि इस आंदोलन की एक कदम आगे बढ़ी हुई बात है। साथ ही साथ हम लोग का ये भी सुझाव था कि जितने भी स्पेसेस हैं कैंपस के भीतर उन्हें डॉर्मेट्री में चेंज किया जाए, चाहे वो शिप्रा हो, कोयना हो, जहाँ बड़े बड़े हॉल्स हैं। माही मांडवी में 2 डाइनिंग हॉल्स हैं जिसमें से एक का इस्तेमाल होता है, एक को डॉर्मेट्री में तब्दील किया सकता है। टेफ्लाज में कमरा बड़ा खाली है। या इस तरह की कोई भी स्पेस को हम लोग डॉर्मेट्री में तब्दील करें जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को रहने के लिए जगह मुहैया कराई जा सके। उस वक्त में ये बात मानी गई, लेकिन हमसे ये तर्क भी दिया गया कि अगर एक हॉस्टल के भीतर
बहुत सारे छात्र बढ़ जाएंगे तो टॉयलेट्स पर और डाइनिंग हॉल पर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन हमारा एक बात मानना है कि एक्चुअली में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो रहते कहाँ पर, वो तमाम छात्र जो है वो बाहर नहीं रहा करते, वो हमारे कमरे में, एक एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग रहते हैं, वो वही टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, वो वही डाइनिंग हॉल इस्तेमाल करते हैं, बस आपको स्लिप कटाकर खाना खाना होता है। उस वक्त में ये बेहतर बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को रिकॉग्नाइज करे कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, यही खाना खा रहे हैं, इन्हीं हॉस्टल्स के अंदर वो रहते हैं, अगर उन्हें रहने का कोई बेहतर इंतजाम हम कर सके, कोई एक बेहतर व्यवस्था हम बना सके तो एक बेहतर बात होगी। इस बात को तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकॉग्नाइज भी किया है। जहां हॉस्टल के सवाल पर हमसे कुछ बातचीत आगे बढ़ी है, जहां हम कह रहे हैं कि टीआरएसआर की फैसिलिटी को भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, कुछ और बातचीत भी बढ़ी है, लेकिन कुछ चीजें अभी होने बाकी है। मुझे लगता है कि कल या परसों में तस्वीर ज्यादा साफ होगी। एक दूसरा अहम मुद्दा है, पिछले तकरीबन 1 साल से जेएनयू स्टूडेंट यूनियन मजबूती के साथ एक बहस को इस कैंपस के अंदर उठाए हुए कि आमतौर से जब आप देखते हैं आज जो देश में शिक्षा प्रणाली है, आज जब देश में तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हम जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का सवाल हो, उनके रहने का सवाल हो, तो उस चीज पे शायद बहस ही नहीं है। और उस कैंपस के भीतर चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद हो, या हमारी थोड़ी सी नजदीक में डीयू हो, जामिया हो, वहां पर जो मजदूर तबका है वो तो तकरीबन एक इनविजिबल कैटेगरी की तरह ट्रीट होता है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, बहस ही नहीं है। उस वक्त में जेएनयू के भीतर जेएनयू के छात्रों ने लगातार, जेएनयू के टीचर्स ने लगातार इस बात को मजबूती से कहा, इस बात को मजबूती से रखा कि किस तरीके का यूनिवर्सिटी का मॉडल हम अपने आप को देना चाहते हैं, किस तरीके की यूनिवर्सिटी का मॉडल अपने देश को देना चाहते हैं, किस तरीके का यूनिवर्सिटी का मॉडल हम फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं। और उसमें हमने इस बात को मजबूती से रखा कि यूनिवर्सिटी के बारे में जब आप बातचीत करेंगे, यूनिवर्सिटी को आप डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन को अगर लिखा जाएगा तो कोई पॉसिबल डेफिनेशन में सिर्फ छात्र, सिर्फ टीचर, सिर्फ रेक्टर, प्रोक्टर, वाइस चांसलर नहीं आएंगे। उसके अंदर अगर एक तबके को जिसको आप आमतौर से भूल जा रहे हैं, जिसका सच में एक मजबूत वहां पर मौजूदगी है, जो आपका मजदूर तबका है, जो आपके सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो आपके मेस वर्कर्स हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो आपके एसआईएस गार्ड्स हैं, एक्चुअली में एक यूनिवर्सिटी की जो फंक्शनिंग है उसकी रीढ़ है वो लोग। एक्चुअली में जिस तरीके से हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि हमारे ही बीच का एक तबका जब स्ट्राइक पे चला गया और ये कहा गया कि लाइब्रेरी काम नहीं करेगी, कहा गया कि मेस काम नहीं करेगा, उस वक्त में आप रियलाइज करते कि शायद जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो महसूस ना करते हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को रात दिन चलाने के पीछे जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसे इतने आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। आज जब आप ये तमाम नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, एसएल, एसआईएस, ट्रिपल एस, और जब इन बिल्डिंग्स के अंदर बैठ के हम सबैटमेंट डिस्कोर्सेस पे चर्चा करते हैं, बड़े बड़े मने लेबर हिस्ट्री पर बातचीत करते हैं, उस वक्त ये कैसे संभव है कि आप अपने बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे और सामने जो मजदूर उसी बिल्डिंग को बना रहे हैं उसकी तकलीफों को आप नजरअंदाज कर जाएंगे। अगर ये है तो एक बहुत बड़ी आयरनी, ये सवाल है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना वो हमारे जीवन में शामिल है। उस वक्त में साथियों मैं आप तमाम लोगों को बधाई भी देता हूं कि जेएनयू छात्र कम्युनिटी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और मजबूती के साथ में इस पूरे साल आप लोगों ने जितने भी मजदूरों के आंदोलन थे उनको मजबूती से उठाया। इस कैंपस ने मैंने इस साल की शुरुआत में ही 2 पीएफ कैंप हम लोगों ने लगाए और ये बात दिखाया आंकड़ों से, जेएनयू प्रशासन को दिया गया आंकड़ा कि देखिए एक सिंगल मजदूर इस कैंपस के भीतर नहीं है, एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है जिसका प्रोविडेंट फंड सुचारू रूप से चल रहा हो। ईएसआई का अभी आपने डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी देखा, जो देशराज का पूरा गला, पूरा सीने का जिस तरीके जो स्थिति था, अगर सैनिटेशन वर्कर्स एक दिन का हड़ताल करते हुए अपनी आवाज के यहाँ पर उठाते हैं और उसके बाद जेएनयू माने अपनी आवाज को उनके साथ मिलाता है और तब जाकर जेएनयू प्रशासन को कहीं होश आता है कि जरूरत है, अगर कोई शख्स मर रहा है और वो उसका अधिकार है, वो आपसे कोई चैरिटी नहीं डिमांड कर रहा है, उस वक्त में आप जाएं उसके इलाज में थोड़ा बहुत मने देखा जाए। उस वक्त में साथियों जब आप तमाम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम सिर्फ इतना एक बात कहना चाहते हैं कि इन तमाम सवालों के साथ में आज मजबूती के साथ लड़ना जरूरी है, क्योंकि ये सच्चाई है आज के वक्त की कि शिक्षा सच में एक कमोडिटी बन गई। ये सच्चाई है आज के वक्त की कि जिसके पिताजी की जेब में जितना पैसा होगा वो उतनी बेहतर शिक्षा ले सकता है। आज ये सच्चाई है कि हमसे पहले कई सारे स्टूडेंट्स जो इसी जगह पर प्रोटेस्ट किए होंगे, हमसे पहले कई सारे लोग जो इन्हीं जगहों पे भूगड़ताल में बैठे होंगे, अगर उन्होंने ये आंदोलन नहीं छेड़ा होता कि आप तमाम लोग को हॉस्टल मिले, अगर उन्होंने ये आंदोलन नहीं छोड़ा होता कि आप लोग को एमसीएम मिले, आपकी स्कॉलरशिप को टाइम से मिलती रहे, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में कम से कम नहीं आके पढ़ सकते थे। ये सच्चाई है आज के वक्त की, ये सच्चाई है कि हम में से बहुत सारे लोग शायद डीयू का फॉर्म भरने से कतराते हैं जामिया का फॉर्म भरने से, क्योंकि शायद
हॉस्टल की सुविधा वहां नहीं है। ऐसे वक्त में जब एकेडमिक काउंसिल हमसे कहते जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, हम कहना चाहते हैं कि हॉस्टल का होना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला नहीं है, हॉस्टल का होना एकदम एकेडमिक इशू है। एक छात्र जो पढ़ने के लिए आ रहा है, अगर उसे रहने की जगह मुहैया नहीं की जाएगी तो शायद उसके लिए जेएनयू में टिका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उसे आप मिनिमम एमसीएम नहीं देंगे तो ऐसा तबका है जिसके लिए ये सारी दिक्कतें एक रियलिटी है। बहुत सारा तबका हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो फीस दे सकते हैं, लेकिन आज भी जेएनयू की फीस 160 रुपया 250 रुपया रखने पर अगर छात्र आंदोलन मजबूती के साथ में दबाव डालता है तो उसका सिर्फ एक ही आधार है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम चाहते हैं कि जो लोग आ सकते हैं वो आए, लेकिन वो तबका इस देश के भीतर जो शायद जिसके पास इतनी सुविधाएं नहीं है वो आने से महरूम ना रह जाए। यही यूनिवर्सिटी होने का सही मतलब होना चाहिए और उनका आना सुनिश्चित करने के लिए ही हम तमाम लोग निरंतर यहाँ पर लड़ाई में मौजूद है। आप तमाम साथियों से यही गुजारिश है कि इस पूरे आंदोलन में जब हम लोग मजबूती के साथ में खड़े हैं तो आने वाले वक्त में हम लोग ये कोशिश करें कि जो यूनिवर्सिटी का मॉडल हम अपने आप को देने जा रहे हैं उसमें हम कैसा यूनिवर्सिटी को अपने लिए इमेजिन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के भीतर एक ऐसा यूनिवर्सिटी हम कायम करें, एक ऐसा मॉडल हम इस देश को दें जहां पर ये बात को एस्टेब्लिश किया जा सके कि हर स्टूडेंट को एक मिनिमम स्कॉलरशिप मिलती, जहां पर इस बात को एस्टेब्लिश कह सके कि तमाम स्टूडेंट्स को डिप्रेशन पॉइंट मिलते हो जो भी दूर दराज के इलाकों से आते हैं, जहां पे एस्टेब्लिश कह सके कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से फुलफिल होता हो, जहां पे हम कह सके कि अगर कोई नेस्ले या कोई मैकडॉनल्ड्स लाने का प्रयास किया जाता है तो उस वक्त में हम लोग खड़े होंगे और एक प्रोग्रेसिव शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। साथियों, जब आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो बहुत दुख के साथ में ये भी कहना चाहूंगा, अरे शायद ये मंच नहीं है, शायद ये बात कहने की पता नहीं कितनी आवश्यकता है, लेकिन शायद इस भीड़ का कद ज्यादा होना चाहिए था। आज के समय में जब एक वक्त एक ऐसा दौर है से हम गुजर रहे हैं जब कहा जा रहा है कि एक ऐसी सरकार है जहां उम्मीद करना बेमानी है, उस वक्त में ये उम्मीद हम करेंगे कि अगर जेएनयू स्टूडेंट का कॉल है तो तमाम लोग यहाँ पे रहें। कुछ एब्सेंस जो लगातार इस डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान दिखती रही उसको भी अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ में साथियों कि हम लोग आने वाले वक्त में भी उतने ही मजबूती के साथ में अपने आंदोलनों में, अपनी आवाजों में उन तमाम लोग की आवाजों को उठाते रहेंगे जिनको शायद कुछ लोग नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम ये इंश्योर करेंगे कि जब नए छात्र आएंगे तो उनके रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं मौजूद हो। ये इंश्योर करेंगे कि जो भी वर्कर्स यहाँ पर हमारे बीच में काम कर रहे हैं, और जरूर ऐसा है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन उनके मसलों को उठाता है और हम लोग मिलकर एक साथ एकजुटता से अपनी आवाज को उठाते हैं, लेकिन हमारी जरूर कोशिश रहेगी कि एक रोज ऐसा भी आए कि जब छात्र ना भी हो तो मजदूर अपनी आवाज के साथ में, अपने मुद्दों के साथ में, अपने कंसर्न के साथ में इस जगह पर आए, अपनी आवाज को उठाएं और बोले ये हमारा हक है, हमको चैरिटी नहीं मांगते हैं, ये हमारा राइट है और वो आपको देना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ में, इस सपने के साथ में एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा। मैं ज्यादा बात न कहते हुए सबसे पहले हमारे